अली भी अगला सवाल है, अगर कुर्बानी का जानवर ज़ख्मी हो जाए, बीमार हो जाए या फिर मर जाए तो क्या नया जानवर ख़रीदना ज़रूरी होगा? नया जानवर कोई ख़रीदना ज़रूरी नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। आपने ज़ाहिर जमा पूंजी के साथ ये सब कुछ किया, अब वो एक कुदरती आफत अल्लाह की तरफ से आ गई है, तो अब अल्लाह ताला आपको मजबूर नहीं करता कि जी आपने ज़रूर नया जानवर ख़रीदना है। ज़ाहिर है कि आपने तो अपनी कमिटमेंट शो कर दी थी, और बाज़ औक़ात जानवर लेने के बाद बीमार हो जाता है, तो अब लेने के बाद बीमार हुआ है और आप किसी एक्सपर्ट को दिखाएं और वो कहे कि ये कुर्बानी तक नहीं चलेगा, तो आप कुर्बानी से पहले उसे ज़बह कर लें ताकि कम से कम उसका गोश्त तो खा सकें। ये ना हो कि वो आराम मौत मर जाए, वो आप खाने के काबिल भी ना रहे। तो कुर्बानी आपकी अल्लाह के हुजूर लिखी गई सर। वो तो सूरतुल हज में है कि अल्लाह ताला को ना तो गोश्त पहुँचता है ना खून, वो तो तुम्हारे दिलों के तकवे को देखता है। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, दिलों और अमाल को देखता है। लिहाजा अगर इस तरह का मसला हो गया तो टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इसमें एक फ़िक़्ह हनफ़ी वालों ने एक पता नहीं मसला घाड़ लिया है। वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स पे कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा थी, हमारे नज़दीक और उनके नज़दीक वाजिब थी, और उसने जानवर लिया तो उसका जानवर मर गया या ज़ख्मी हुआ और ज़बह करना पड़ गया, तो खैर है, उसको नया जानवर लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर किसी गरीब आदमी ने लिया और उसका इस तरह मर गया तो उसको तो लाजमी लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल उलट बात है ना, यानी जो बिल्कुल वो उस बेचारे ने तो पहले इतनी मुसीबत से लिया है, वो कहते हैं इसलिए कि उसने जानबूझ के अपने ऊपर वाजिब करवा लिया है, क्योंकि उन्होंने एक बुनियादी गलत खड़ी कर ली थी। तो वो कहते हैं कि उसकी वो उस मन्नत की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, जैसे मन्नत पूरी करनी ही करनी होती है। तो मन्नत अगर आपने पूरी करानी है तो मन्नत तोड़वा लें उससे, और 3 रोज़े गरीब से रखवा लें, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में आता है कसम तोड़ने का जो कफ़ारा है वही मन्नत का कफ़ारा है। तो वो बल्कि कुरान में सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 89 के अंदर ये कफ़ारा है। 3 रोज़े रख ले, बजाय कि बेचारा फिर पैसे जोड़ना शुरू करे, तो ये बिल्कुल बातिल मसला। आपकी कुर्बानी हो गई, ठीक हो गई। जज़ाकल्लाह। अली भी अगला सवाल है, अमूमन अहले सुन्नत के यहाँ हसी जानवर यानी सेक्सुअल डिसेबल की कुर्बानी बड़े शौक से की जाती है, जबकि अहले तशय्यो ऐसे जानवर की कुर्बानी को हराम समझते हैं। बल्कि अहले हदीस का एक फ़िरका जमातुल मुस्लिमीन भी हसी जानवर की कुर्बानी को जायज़ नहीं समझता। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, खस्सी जानवर के बारे में ये जो मौक़िफ़ है ना, अहले तशय्यो की तरफ जो मंसूब किया गया कि वो इसको हराम समझते हैं, तो ये एक बित है जो उनकी पब्लिक के अंदर भी है। आप मुहक्किक शिया उलमा से पूछें तो शिया उलमा के अंदर उनके पुराने बुजुर्गों में भी 2 राय पाई जाती है। एक मुतलकन खस्सी जानवर की कुर्बानी को हलाल समझते हैं, दूसरे जो है उसे हराम की कैटेगरी में नहीं समझते, वो कहते हैं प्रेफरेबल है कि ना किया जाए। लेकिन आपको पता है जब ये मामलात आगे चलते हैं ना तो फिर ज़्यादा सख्ती आना शुरू हो जाती है दोनों तरफ से। और अब यह है कि शिया की मंडियाँ लारा लगी हुई हैं, जैसे वो कहते हैं शिया मच्छी शिया जानवर, और वहाँ पे खस्सी जानवर खड़े हुए होते हैं। हालांकि आप शिया उलमा से मैंने बाकायदा इसके ऊपर पूरी डिबेट की है, वो कहते हैं नहीं हमारा ये कैटेगोरिकल मौक़िफ़ नहीं है, हमारे यहाँ 2 अक़वाल हैं, और जो दूसरे लोग हैं ना जो खस्सी की जानवर की कुर्बानी को जायज़ नहीं समझते, वो हराम की कैटेगरी में नहीं समझते हैं। वो फतवा नहीं लगाते कि आपकी होगी नहीं, वो कहते हैं कि बेहतर है कि ये ना हो। जमातुल मुस्लिमीन वाले तो खैर बहुत सख्त हैं, अहले हदीस का ही एक टूटा हुआ एक सबसेक्ट आप कह लें, और वो कहते हैं क्योंकि ये भी एक ऐब है जो जानवर के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं इंसान में अगर ये ऐब हो, खस्सी होना, सेक्सुअली डिसेबल, तो ये ऐब है, तो जानवर में क्यों नहीं है? ये वो लॉजिक पेश करते हैं। देखिए, इस मामले में मेरा मौक़िफ़ पहले काफ़ी सख्त था, लेकिन मैंने इन 5-7 सालों में काफ़ी इसके ऊपर एम्फसाइज़ किया है, तो मैं इस रिज़ल्ट पे पहुँचा हूँ कि इसमें आपको सख्ती नहीं करनी चाहिए। अगरचे जब मेरा सख्त भी मौक़िफ़ था ना, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई कुर्बानी देता है हम उस पर फतवा नहीं लगाते, ना उसे ये कहते हैं कि उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये अक्टूबर 2012 में मेरा मसला 52 रिकॉर्ड हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब कभी भी इज्तिहादी मसाइल पे बोलता हूँ ना, तो मैं अपने लिए एक रास्ता ज़रूर बाकी रखता हूँ, क्योंकि मसला इज्तिहादी होता है ना, नस कतई तो नहीं होता। तो बाद में जब मुझे कभी किसी मौक़िफ़ में ढीला मौक़िफ़ अडॉप्ट करना पड़े तो मेरे लिए कोई मसला नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी कोई सख्त मौक़िफ़ नहीं अडॉप्ट किया होता। जैसे इमाम के पीछे फातिहा का मसला है, मैंने इतने शद्दोमत से बयान किया था, उस वक्त भी कहा था कि जाहरी नमाजों में जो इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते, तो मैं ये नहीं कहता उनकी नमाज नहीं होती है। खैर बाद में अल्लाह ने शरह सदर किया तो समझ आई कि ये जारी नमाजों में पीछे ना पढ़ने वाला अमल ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड कराते भी कोई मसला नहीं हो रहा था, मैंने को पहले उसको हलाल हराम का मसला भी नहीं बनाया था।
खस्सी के मामले में भी यही है। पहले तो आप इसको समझ लें कि ये खस्सी जानवर को ऐब के तौर पर जिन लोगों ने दलील के तौर पर पेश किया है, तो इसकी असल दलील तो है कुरान हकीम में सूरह निसा की आयत नंबर 119, जिसमें आता है कि शैतान ने कहा था कि मैं लोगों को उभारूंगा कि ये जानवरों के चीरेंगे, बुतों के नाम पे छोड़ते थे। उसमें आगे अल्फाज है वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं इन्हें ज़रूर उभारूंगा कि तेरी बनाई हुई तख्लीक को ये बदलेंगे। तख्लीक बदलने में हर वो काम दाखिल है जो नेचर को आप हट के कोई काम करते हैं, चाहे वो कान चीर दें, चाहे वो आप सींग तोड़ दें किसी का, ठीक है। और इसी कैटेगरी में तफसीर तबरी, जो अहले सुन्नत की पहली तफसीर है इब्ने जरीर तबरी की, उन्होंने इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है सही सनद के साथ कि अनस इब्ने मालिक कहा करते थे, अबू सहाबी रसूल हैं, सुन्नी शिया से बुलंद है वो, कि जानवर को खसी करना उसकी तख्लीक को बदलना है। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में, अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में, सुनुल कुबरा अल बैहक़ी में, सर इन 3 किताबों के नाम ये रट लें। ये 3 किताबें जिसमें आपको सहाबा और ताबीन के आमाल और अफ़ाल मिल जाएंगे। मुसन्नफ तो कहते ही उसको है जिसमें कसरत के साथ सहाबा और ताबीन के हो। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक और सुनुल कुबरा अल बैहक़ी, उसमें आपको कई ताबीन का मिलेगा कि वो जानवर को खसी करने को हराम समझते थे, और कई कहते थे ये जवाज की हद तक ठीक है। इमाम आमम बिन हंबल से मसाइल अहमद उनकी किताब है जिसमें उनके फतावा है, उनसे पूछा गया तो कहते हैं मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। वो भी कॉन्फिडेंस से नहीं कहते। रहे हमारे अहले सुन्नत में तो वो एक हदीस को लेके फिर रहे हैं जो सुनन अबी दाऊद में, और रवायत तो ज़ईफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चतकुबरे सींगों वाले मेंढे, काला चिट्टा यानी उनके ऊपर वो बने हुए थे निशानात, वो कुर्बान किए जो खस्सी भी थे। ये अबू दाऊद में हदीस है। इसका एक हिस्सा तो सही मुस्लिम में है कि आप अलैहिस्सलाम ने 2 चतकुबरे मेंढे सींगों वाले को कुर्बान किए और आपने उनको पहलू के बल लिटा के उन पे पाँव रख के बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ के उनको ज़बह किया। और मुस्लिम शरीफ में अल्फाज है, आपने साथ ये भी कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व उम्मति मुहम्मदिन, अल्लाह से कबूल कर ले मोहम्मद, आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अजमाइन। तो इस हदीस कि ये अल्फाज तो बुखारी मुस्लिम में, यही हदीस अबू दाऊद में आती है ना, उसमें खस्सी के अल्फाज भी हैं कि 2 सींगों वाले चतकुबरे और खस्सी, लेकिन वो रवायत ज़ईफ है। उसमें मोहम्मद बिन इसहाक मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह नहीं है। इसलिए ये हदीस मिशकात में जब आई है ना, 1461 नंबर है मिशकात में, 1461, उसके फुट नोट पे शेख जुबैर साहब ने लिखा है इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में कि ये हदीस जो है वो ज़ईफ है खस्सी वाले अल्फाज के साथ, बाकी सारे अल्फाज साबित हैं। लिहाजा उस जुबैर साहब का जो पुराना कोई हुक्म के अबू दाऊद में लगा हुआ था ना, तो उसको आप चेंज समझें। वो अनवारुस सहीफा के अंदर जो सुन्ने अरबा की ताकीम है उसमें भी उन्होंने इसको ज़ईफ कहा है, तो ये हदीस तो है ज़ईफ। अब ये मोहम्मद बिन इसहाक तो मशहूर मुदल्लिस है और अहले हदीस के यहाँ तो ये मुदल्लिस होने की वजह से अन की रवायत जो है ज़ईफ है, क्योंकि मुस्लिम के मुकदमे में है कि मुदल्लिस के अन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ है। रहे हनफी, तो हनफियों के यहाँ तो मोहम्मद बिन इसहाक वैसे ही ज़ईफ रावी है। वो कहते हैं सिर्फ इसकी तारीख में बातें ली जाएंगी क्योंकि इमामुल मगाजी है, सीरत इब्ने इसहाक पहली सीरत की किताब यही लिखी गई है, इन्होंने ही लिखी है। ये ताबी हैं, अनस इब्ने मालिक के शागिर्द हैं। सीरत इब्ने शाम इसकी तलखीस की गई है बाद में इमाम इब्ने शाम ने। वो जो फातिहा खल्फुल इमाम वाली हदीस है ना अबू दाऊद की कि फजर की नमाज में भी सहाबा पीछे पढ़ रहे थे तो आप फरमाया सिर्फ फातिहा पढ़ो, उस हदीस को तो सही कहते हैं अहले हदीस। तो उस वक्त हनफी उनको ये जवाब देते हैं कि इसमें मोहम्मद बिन इसहाक है और वो ज़ईफ रावी है, और खुद ये खस्सी वाली हदीस जो है मोहम्मद बिन इसहाक वाली पेश कर रहे हैं। देखा आपने 2 नंबरी, यही 2 नंबरी उसमें की हुई है जो अबू दाऊद में हदीस है ना कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जिनको वो दुआ याद नहीं होती थी उनके गले में तख्ती लटका देते थे। तो वो तकी उस्मानी साहब भी बयान कर रहे थे, मैंने कहा था सर इसको देख लें, पहले तो आपने नाम ही गलत लिया है, अब्दुल्ला बिन उमर नहीं है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, जिसको उर्दू में उमरू लिखा जाता है। और दूसरा यह है कि इसमें तो मोहम्मद बिन इसहाक है जो आपके नज़दीक ज़ईफ है, तो आप ये रवायत किस तरह आके बयान कर रहे हैं कि तावीज़ लटकाओ गले के अंदर। तो मोहम्मद बिन इसहाक मुदल्लिस हैं, अन से रवायत कर रहे हैं, लिहाजा ये रवायत होगी ज़ईफ।
और इसको अहले हदीस कहीं पेश ही ना करें आपके हुई खसी जानवर की कुर्बानी की, खसी जानवर की कुर्बानी की। इसी वजह से जमातुल मुस्लिमीन वालों का ये मौक़िफ़ है कि खसी जानवर कुर्बानी ना की जाए। अब ये खसी जानवर का मसला जो कर रहे हैं उनका मसला भी टोटल इज्तिहाद पे खड़ा हुआ है, ना करने वालों का भी इज्तिहाद पे खड़ा है। तो जब मसला इज्तिहादी है तो फिर ये नस ना रही। अलबत्ता जो ना करने वाले हैं वो नस से उसको दलील जरूर पकड़ते हैं, वाला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। इसका जवाब जो खसी की जायज समझते हैं ना, वो बड़ा जबरदस्त जवाब देते हैं। और मैं समझता हूं कि मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह ताला ने इस मसले को काफी हद तक हल किया। आपको पता है वो इत्तेहाद उम्मत के दाई थे और उनको ये भी डर नहीं होता था कि मसला शिया को सपोर्ट कर रहा है या अहले हदीस को कर रहा है। वो जिसके भी आगे में होता था धड़ल्ले से करते थे और उनकी कोशिश होती थी कि जो कॉमन आए उसको वो डिफेंड भी करें। लेकिन इस मसले में उन्होंने शिया के ऊपर सख्त जो है ना गिरफ्त की है कि ये शिया ने जो मसला निकाला है ना कि खसी जानवर की कुर्बानी नहीं होती। और वो मैंने बताया कि मौलाना साग साहब ने तो याद ही बात बताई थी। पूरी बात यह है कि शिया में भी सबका ये मौक़िफ़ नहीं है, दो ग्रोह हैं। मैंने बाकायदा शिया के बड़े उलमा के साथ डिस्कस किया है, आफ्ताब जवादी साहब के साथ डिस्कस किया जो बड़े मुहद्दिसीन में से हैं, ज़ुबैर अली साहब के वो दोस्त भी हैं जामियातुल कौसर इस्लामाबाद में। आप लोगों की बल्कि मुलाकात भी हुई है उनके साथ। तो वो भी कह रहे थे हमारे में भी दो ग्रोह हैं, लिहाजा ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, इसको मसला बनाया जाए। वो मौलाना साग साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नबी इस्लाम ने जो ऐब गिनवाए हैं ना कि इन उयूब की बुनियाद पे जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी, वो तो अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, निसाई में, इब्न माजा में क्या है? कान कटा हुआ, सींग टूटा हुआ, लंगड़ा, काना, लागर, बीमार। तो हुजूर इस्लाम ने कहीं पे भी खस्सी का जिक्र नहीं किया। अगर ये मसला इतना ही होता तो किसी हदीस में तो आ जाता ना कि खस्सी भी वो ऐब है कि जिसकी वजह से कुर्बानी ना की जाए। तो आपने इसको नहीं, फिर उन्हें मसला हल किया कि खस्सी ऐब है लेकिन उस जानवर के लिए जो आपने रिप्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है, जिसे आप उर्दू में जुफ्ती करवाना कहते हैं, तो उसके लिए तो ज़ाहिर है वो ऐब है। जैसे ये भैंसों को ले जाते हैं बाड़ों में, भैंसों के पास भैंसे होते हैं जो उनके पास, तो ज़ाहिर है कि वहाँ तो कोई ऐसा भैंसा तो नहीं रखा जाएगा कि जो वो उनकी रिप्रोडक्शन ना कर सके, तो वहाँ के लिए वो ऐब है। और उसमें भी याद रखें बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने इस तरह का जो वो सेक्सुअल रिलेशनशिप है ना जानवरों का कराने की उजरत लेने से मना फरमाया, ये फ्री करवाना चाहिए। हाँ ठीक, जिसमें शौक है ना वो नेकी ही खटे। वैसे कोई दे देता है, जैसे वो पीरों फकीरों के पास आप जाते हैं दुआ के लिए और उनके चंदा बॉक्स में डाल देते हैं, वो तो तोहफे में आ जाएगा, लेकिन इस काम की उजरत नहीं ली जा सकती। तो ये मसला उस केस में तो ये ऐब है। रहा गोश्त खाने के लिए, तो सर इसके लिए आपको वो मुफ्ती नहीं बताएगा। गोश्त की फील्ड के एक्सपर्ट कसाई हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आपने एम्ब्रियोलॉजी का मसला पूछना है तो डॉक्टर से पूछेंगे, जियोलॉजी का पूछना है तो जियोलॉजिस्ट से पूछेंगे। आप जरा जो गोश्त के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे जरा पूछें कि जानवर का खस्सी होना, उस जानवर का जिसका गोश्त आपने खाना हो, ये उसके हक में ऐब है या खूबी है? तो आपको बताएगा कि खूबी है, क्योंकि इसकी वजह से जानवर मोटा ताज़ा हो जाता है। तो शरीयत को लागर जानवर मतलूब है कुर्बानी के लिए गोश्त खाने के एतबार से, या मोटा मोटा। अच्छा, बाकी आपको पता है कि वो जो जिसको आंडल बकरा ये कहते हैं, यानी नान खस्सी जो बकरा होता है, आम बकरा, उसके गोश्त का भी वो कहते हैं कि स्मेल वगैरह का इशू है। खैर वो आजकल वो भी टीके आ गए, वो टीके लगा देते हैं, स्मेल वैसे ही मर जाती है, वो इशू अब छोटा रह गया। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो खस्सी होना कुर्बानी के जानवर के लिए, लेकिन ये मसला मैं इज्तिहादन बता रहा हूं। आप जिस जाली रवायत को लेकर चल रहे हैं ना कि ये सुन्नत है, वो तो बिल्कुल गलत है। वो अबू दाऊद वाली रवायत ज़ईफ़ है, मोहम्मद बिन इसहाक़ की तदलीस है। मिशकात में 1461 नंबर 1461 मिशकात में फुट नोट पे आप देख लें, क्योंकि मेरे ऊपर भी इन्होंने हंगामा खड़ा किया कि ये कहता है हदीस ज़ईफ़ है। भाई तो पढ़ो तो सही ना, हदीस की किताबें खोलो। वो कहते हैं अबू दाऊद में तो शेख ज़ुबैर अली साहब ने हसन लिखा है, वो सर पुराना है। शेख ज़ुबैर साहब ने अपनी वफात से पहले जो फाइनल तहकीम है वो मिशकात में लगाई है, क्योंकि ये 2013 में प्रिंट हुई है। और अनवारुस सहीफ़ा सुनन अरबा की ज़ईफ़ हदीसों वाली किताब लादा से छप चुकी है, वो हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से डाउनलोड करें। ये रवायत ज़ईफ़ है, इसीलिए तो इतने मोटे मोटे किताबचे लिखने पड़ रहे हैं खसी जानवरों के ऊपर, मजमून लिखने पड़ रहे हैं जवाज साबित करने के लिए। शेख ज़ुबैर साहब के जो शागिर्द हैं गुलाम उस्मान ज़हीर साहब, उन्होंने बाकायदा पूरा मजमून लिखा है जवाज साबित करने के लिए, प्रेफरेबल नहीं।
हालांकि उन्हीं के अगेंस्ट कई अहले हदीस उलमा शेख ज़ुबैर साहब के शागिर्दों में से हैं, उन्होंने उसके खिलाफ मजमून लिखा है नहीं खसी जानवर की कुर्बानी नहीं होती। तो हमारा मौक़िफ़ यह है कि प्रेफरेबल आप ना करें। मैं तो कई सालों से खसी जानवर की कुर्बानी नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ चले, वैसे ये भी वैसे मशहूर गलत ही हुआ है, आंडल बकरे भी बड़े मोटे ताज़े मिल जाते हैं, ये नहीं है कि वो मरे हुए होते हैं। तो लेकिन अगर वो करता है कोई फतवा नहीं लगाता है। लेकिन ये जो मसला था ना कि ये ऐब में आता है और ये टोटली शिया ने इसको अपनी फ़िक बना के पेश किया, तो शिया में भी दो मौक़िफ़ हैं। अहले सुन्नत के यहाँ भी ये मसला इस तरीके से नहीं है। ये खसी जानवर का मसला एक क्रिटिकल मसला था, इसलिए मैं ज़रा इसके ऊपर डिटेल बोलूँ। इसकी वजह से काफ़ी एक मुसीबत खड़ी हुई है। हदीसें जो कि ज़ईफ़ हैं, नस में वला आमुरन्नहुम फला युग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह में फ़ाल करता है, लेकिन इसकी फिर आगे जो अक़वाल हैं तफ़सीर तबरी में अनस इब्न मालिक का कि खस्सी करना ये तख्लीक बदलने में आता है। उस सूरत में जब आपने वो जानवर जुफ्ती के लिए रखा है, अगर गोश्त के लिए रखा हुआ है, फिर ये उसके लिए ऐब के तौर पे शुमार नहीं होगा, क्योंकि ताबीन में कई लोग इसके कायल भी हैं। यानी ये इख्तलाफ शुरू से चल रहा है। लिहाजा इसको सुन्नी शिया के बजाय सुन्नियों में भी आपस में इख्तलाफ है, शिया में भी इख्तलाफ है। तो आप अगर इख्तलाफ से बचना चाहते हैं ज़रूर बचें, लेकिन इसके ऊपर हराम का फतवा नहीं लगाएंगे। मसला इज्तिहादी है। ये वो उयूब नहीं है जिनको नबी इस्लाम ने कैटेगोरिकली मेंशन किया है, जो अबू दाऊद तिरमिज़ी निसाई इब्न माजा में है, सींग टूटा हुआ, कान कटा हुआ, लागर, काना, लंगड़ा, उसमें ये फ़ाल नहीं करता है। लिहाजा जमातुल मुस्लिमीन वाले थोड़ा इस मसले में गुलूफ़ करते हैं, शिया में बाज़ लोग गुलूफ़ करते हैं। इस गुलूफ़ से बचें। आपने नहीं करना, ना करें। लोगों को ये ना कहें कि आपकी कुर्बानी नहीं हो रही। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। खुद हम कोशिश करते हैं कि हम खसी कर बकरे की कुर्बानी ना करें, हम एहतियात वाली साइड पे रहते हैं। लेकिन मसला फिर मैं बता रहा हूँ, ये इज्तिहादी है, ये नस वाला मसला नहीं है, ठीक है। और अगर आप दलाइल को अगर देखना शुरू करें तो मुझे मौलाना इसहाक़ साहब का मौक़िफ़ मजबूत लगा कि जो गोश्त के लिए जानवर है उसका खसी होना उसका ऐब नहीं है, और जो जुफ्ती के लिए जानवर है उसका खसी होना उसका ऐब है। तो थिंक आउट ऑफ बॉक्स करें तो आपको कई एक चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं। लिहाजा ये इज्तिहादन मैं इसको समझ रहा हूँ कि जायज़ है। नस जो है ना वो रवायत अबू दाऊद वाली कमज़ोर है, आप जहाँ से मर्जी लें वो रवायत कमज़ोर है। उसकी जितनी इस्नाद है सब में मोहम्मद बिन इसहाक़ मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। तो उसकी बुनियाद पर नहीं बल्कि ताबईन में से कुछ लोगों की बुनियाद पे और बाकी दलाइल को देखने के बाद यानी इसका जवाज़ मौजूद है। ठीक हो गया जी।